वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखो बेटा, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू द पाथ व्हिच अ ड्रग एंटर द बॉडी टू प्रोड्यूस इट्स डिजायर्ड इफेक्ट। कह रहा है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कोई ऐसा मार्ग, कोई ऐसा रास्ता जिससे जो है हमारी दवा हमारी बॉडी में क्या करे, इंटर करे और हमारी आवश्यकता के अनुसार डिजायर्ड इफेक्ट प्रस्तुत करे या डिजायर्ड इफेक्ट हमें दे। हम दवा को अपनी बॉडी में इंसर्ट करेंगे, इंटर करेंगे, मतलब पेनिट्रेट हमारी बॉडी में होगा, एडमिनिस्टर होगा, तभी तो वो इफेक्ट देगा। तो जिस रूट से हम लोग दवा को एडमिनिस्टर करते हैं वो हमारा रूट, वो हमारा पाथ ही क्या कहलाता है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, आयोनाइजेशन। क्या कौन कौन से जो है अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं किसको, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को। चॉइस हमारी जो है किसके अनुसार बदल सकती है, तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जो है इसके अनुसार जो है हम लोग डिफरेंट रूट्स को प्रीफर कर सकते हैं। जैसे सॉल्युबिलिटी क्या है दवा की, स्टेबिलिटी क्या है, आयोनाइजेशन क्या है, इसके आधार पर जो है मैं रूट्स का सिलेक्शन कर सकता हूं। अगला है डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन। आप कहां पर एक्शन लेना चाहते हैं, कहां पर इफेक्ट आपको चाहिए, लोकल इफेक्ट चाहिए या सिस्टमिक इफेक्ट चाहिए। अगर आपको लोकल इफेक्ट चाहिए तो लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं, सिस्टमिक चाहिए तो सिस्टमिक एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगला है रिक्वायर्ड ऑनसेट, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। हमें दवा जो है जैसे ले रहे हैं तो इफेक्ट कितने देर में चाहिए, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप दवा लिए तुरंत खा दिए हमको आराम नहीं है। तो बेटा अगर आपको तुरंत आराम चाहिए तो इंजेक्शन लेंगे, इनहेलर लेंगे, ठीक। लेकिन अगर आपको ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो थोड़ा डिले चल सकता है तो क्या लेंगे, ओरल रूट लेंगे, ठीक। इस तरह से मैं जो है ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब कितनी देरी में काम करता है उसके आधार पे दवा ले सकता हूँ, इंटेंसिटी क्या उसकी है उसके आधार पे ले सकता हूँ, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, हमारी दवा का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है। अगर मान लिया जाए हमें लंबे समय तक के लिए क्या लेना है, ट्रीट करना है, लंबे समय तक इफेक्ट चाहिए, तो मैं ऐसा रूट प्रेफर करूंगा कि दवा जो है एक साथ हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ना जाए, धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो और अपना धीरे धीरे एक्शन देता रहे, ठीक। कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट जो है मरीज जो है उसके कंडीशन के आधार पर भी हमारी चॉइस बदल सकती है। जैसे कॉन्शियसनेस, अगर बंदा जो है कॉन्शियस है मतलब अलर्ट मोड में है, वो सारी चीजें समझ रहा है, ठीक, तो उसको मैं टेबलेट दे सकता हूं। लेकिन अगर वही बेहोश हो गया, कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक, तो उसको हम लोग टेबलेट रूट से दे सकते हैं या ओरल रूट दे सकते हैं, नहीं। तो हमारा जो है रूट बदल जाएगा, किसके आधार पे, कॉन्शियसनेस के आधार पे। और ये कॉन्शियसनेस किसका जो है कंडीशन है, पेशेंट का कंडीशन। एज के आधार पे, एज के आधार पर भी जो है हम लोग क्या करेंगे, अपना ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन रूट चेंज कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। अब छोटा बच्चा है, उसको क्या हुआ, जुकाम हो गया, तो तुम उसको सिट्रिजिन, लेवोसिट्रिजिन तो पिलाते नहीं रहोगे। कोशिश किया जाता है शुरुआत में कि उसको बाम लगा दिया जाए, पूरी बॉडी पर क्या कर दिया जाए, अप्लाई। तो वो क्या होता है, टॉपिकल एप्लीकेशन से शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो इफेक्ट देता है। कंप्लेंस, कंप्लेंस तो नहीं है किसी दवा की वजह से जो है, मान लिया जाए कोई दवा ले रहा है तुरंत उल्टी कर रहा है, दवा लिया ओरल रूट से उल्टी कर गया, तो अब उसको ओरल रूट से मैं दवा नहीं दे सकता ना। मान लिया जाए वो टॉपिकल भी अप्लाई नहीं किया जा सकता, तो टॉपिकल रूट से भी नहीं देंगे, मान लिया जाए इरिटेटिंग है तो। लेकिन हो सकता है कि मैं उसको आईएम, आईवी रूट से दे सकूं, आईएम में भी इरिटेशन हो सकता है। तो मतलब उसके कंप्लेंस के आधार पे कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही जिसमें दिक्कत आएगी, उसको छोड़ के दूसरा रूट हम प्रीफर करेंगे। इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक पीएच, बेटा हमारे जीआईटी में क्या होता है, गैस्ट्रिक पीएच होता है, ठीक। उसके आधार पर भी हम लोग दवा का सिलेक्शन कर सकते हैं। कुछ दवाएं जो हैं वो गैस्ट्रिक पीएच पे जा करके डिग्रेडेट हो जाते हैं। डिग्रेडेट होने का मतलब है कि वो टूट जाती है। यहाँ बेटा पीएच जो लिखा है इसको हम लोग जो है पीएच, ठीक। डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम से भी कुछ दवाएं हमारे डिग्रेडेट हो सकती हैं
और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उनका इफेक्ट कम मिलता है। तो हम जो है ऐसी दवाओं को लेंगे जो गैस्ट्रिक पीएच पे इफेक्टिव हैं, ठीक, उनको ले लेंगे। या गैस्ट्रिक पीएच से जो दवाएं जो है डिग्रेडेट हो जाएंगे उनको ओरल रूट से नहीं देंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम से जो डिग्रेडेट हो जाएंगी ओरल रूट से नहीं देंगे। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होने देना है तो ओरल रूट से नहीं देंगे। अब किसी ने इंसुलिन को ओरल रूट से लिया नहीं लिया है, ठीक। पेशेंट एंड डॉक्टर चॉइस, पेशेंट और डॉक्टर के चॉइस पर भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा रूट सिलेक्शन करेंगे, ठीक। अब मान लिया जाए पेशेंट की चॉइस है कि भाई साहब मैं इंजेक्शन नहीं लूंगा, मैं दवा खा लूंगा, टेबलेट मुंह से ले लूंगा, तो अच्छा है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कुछ दवाएं जो हैं वो ओरल रूट से सुटेबल नहीं होती तो उनको इंजेक्टेबल देना पड़ेगा। डॉक्टर की चॉइस भी हो सकती है कि मुझे लंबे समय तक ट्रीटमेंट देना है तो मैं टेबलेट दूंगा या ओरल ड्रग दूंगा, या हमें जो है सडन इफेक्ट चाहिए, तुरंत इफेक्ट चाहिए तो मैं इंजेक्शन दूंगा। Selecting the correct route ensure optimal therapeutic response with minimal therapy adverse effect। क्या कह रहा है कि हम जो दवा का सिलेक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम सिलेक्शन कर रहे हैं, अगर मैं करेक्ट दवा का सिलेक्शन करूंगा तो ऑप्टिमल थेराप्यूटिक रिस्पांस, हमें अच्छे से अच्छा इफेक्ट मिलेगा। जो मैं इफेक्ट चाहता हूं थेराप्यूटिक इफेक्ट वो अच्छे से अच्छा मिले और मिनिमल कम से कम जो है एडवर्स इफेक्ट हमको मिले, ठीक। आगे आते हैं, देखो सर्कुलेटरी पाथवे ऑफ ड्रग। क्या सर्कुलेटरी पाथवे ऑफ ड्रग, बेटा जब हमारा ड्रग जो है हमारी बॉडी में जाता है तो वो किस रूट से, जैसे मैं अलग अलग रूट से ले रहा हूं तो कैसे हमारे शरीर में पहुंचता और कैसे इफेक्ट देगा। तो देखो अगर मैं ओरल रूट से दवा ले रहा हूं मतलब गट से, ठीक, ओरल रूट से मैं दवा लिया, हमारे गट में जाएगा, मतलब कहां जाएगा, स्टमक में चला जाएगा, ठीक, और गट से पोर्टल वेन के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, लीवर में, और लीवर में पहुंचने के बाद वहां क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक। देन फिर कहां जाएगा, वो जाएगा वेन्स में, ठीक, और वेन्स के बाद राइट साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट के राइट साइड में पहुंच जाएगा। फिर हार्ट के राइट साइड में जाने के बाद चला जाएगा लंग्स में, लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ फिर ब्लड जाएगा, क्योंकि हम जो है किस रूट से लिए हैं, ओरल रूट से, तो ये पोर्टल वेन। देखो बेटा आर्टरी में डायरेक्ट दवा नहीं जाती है, जब हम ओरल रूट से लिए तो ये पोर्टल वेन से होता हुआ कहां पहुंचेगा, लीवर में, ठीक। ऐसा नहीं है वेन्स में डायरेक्ट पहुंच जाएगा, पोर्टल वेन से लीवर में जाएगा और लीवर से फिर कहां जाएगा, वेन में, ठीक। अब वेन के बाद कहां जाएगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट, मतलब वेन कहां लेकर के जाता है ब्लड, राइट साइड में लेकर जाएगा। अब राइट साइड ऑफ द हार्ट में पहुंचने के बाद फिर लंग्स में चला जाएगा, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है ना। उसके बाद लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में फिर पहुंचेगा और एरोटा में पंप किया जाएगा, तो आर्टेरियल सर्कुलेशन में पूरी बॉडी में चला जाएगा। लेकिन अगर आप आईवी रूट से ले रहे हो, ये लंबा पाथवे है ना बेटा, बहुत लंबा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन फास्ट होता है। अगर वही मैं दवा आईवी रूट से देने लगा, किस रूट से, आईवी रूट से, अगर आईवी रूट से देता हूं तो ये लीवर तो क्रॉस कर गया ना, किसी तरह का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होना नहीं है, पोर्टल वेन में जाना नहीं, तो दो स्टेप हमारा तो क्रॉस ही कर गया। अब सीधा आईवी में मैं एडमिनिस्टर करूंगा तो कहां पहुंचेगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट, फिर लंग्स, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एरोटा और आर्टरी सर्कुलेशन, ठीक। यहां पर भी हमारा आईवी रूट जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, छोड़ देता और इफेक्ट फास्ट देता है। देन आता है कौन सा, इनहेलेशन रूट। अगर मैं इनहेलेशन देता हूं डायरेक्ट, कैसे, सुंघा दे रहा हूं, नाक में दे रहा हूं, ठीक, या गैसेस रूट से दे रहा हूं, तो क्या होगा, गैसेस रूट में बेटा लंग्स में देंगे तो सीधा वो कहां पहुंचेगा, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, उसको राइट साइड हार्ट जाने की जरूरत है नहीं, लंग्स में देंगे तो सीधा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पहुंचेगा, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पहुंचने के बाद एरोटा में जाएगा और एरोटा में जाने के बाद आर्टेरियल सर्कुलेशन होगा। तो ये समझ में आया ना कि हमारी दवा कहां से क्यों ऑनसेट ऑफ एक्शन बदल, इनहेलेशन रूट का हमारा जो इफेक्ट है वो रैपिड एक्शन मिलता है, बहुत फास्ट एक्शन मिलता है, ठीक।
अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा हमारी बॉडी में जो है ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन जो किया जाता है वो डिफरेंट रूट्स से किया जाता है। बहुत सारे रूट्स हैं, वो अलग अलग कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक, जैसे इंट्रल रूट बाया एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी। ऐसी दवाएं जिनको मैं एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू दूं या इंट्रल रूट से देता हूं, वो किस रूट में आ जाएंगे? इंट्रल रूट में। ठीक, या ओरल रूट। अब इसमें क्या है? पहला है ओरल रूट। ठीक, पर ओरल मतलब जो दवाएं मैं मुंह से दे रहा हूं, जो दवाएं मुंह से दे रहा हूं। सबलिंगुअल ऐसी दवाएं जो मुंह में रख करके मैं एब्जॉर्प्शन करा लूं, मतलब उसको पानी के साथ निकलने की आवश्यकता नहीं, मुंह में मैं लिया रहूंगा। ठीक, सबलिंगुअल वैसे ये जीभ के नीचे रखी जाती है। रेक्टल, रेक्टल मतलब हमारे रेक्टम वाले पार्ट, मलाशय वाले एरिया पे, मतलब कि हमारे कहां से? मल द्वार से दवा इंसर्ट किया जाएगा, एडमिनिस्टर किया जाएगा। ठीक, तो ये तीन रूट कौन कौन से हैं इंट्रल रूट में? ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट और रेक्टल रूट। कौन कौन? ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट और रेक्टल रूट। इसको तुम लोग कह सकते हो वो आर यस, वो आर यस। ओरल रूट, रेक्टल रूट, सबलिंगुअल रूट। ओरल रूट, रेक्टल रूट, सबलिंगुअल रूट। ठीक, अगला है पैरेंटल रूट। ऐसी दवाएं जो किसके द्वारा दी जाए? इंजेक्शन के द्वारा दी जाए। ठीक, या बाईपास करें जीआईटी को, मतलब इंट्रल रूट को बाईपास कर जाए, जीआईटी में ना जाए, एलिमेंट्री कैनाल में ना जाए, उनको इंजेक्शन के द्वारा दिया जाए, वो होती है पैरेंटल रूट। सब पता होगा, सबको पता होगा। इंट्रावेनस रूट का नाम सुने होंगे, आईवी रूट, इंट्रामस्कुलर का नाम सुने होंगे, अनियम रूट, सबकुटेनियस का नाम सुने होंगे, यस्सी। ठीक, या सबकट कुछ लोग कहते हैं। इंट्राडर्मल रूट, आईडी, इंट्राथिकल रूट या एपिड्यूरल रूट। ठीक, इतने रूट हमारे पैरेंटल रूट में होंगे। इसमें से आपको इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबकुटेनियस, इंट्राडर्मल, ये तीन चार जो है आप लोगों को पढ़ना है। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर क्लासिफिकेशन पूछा जाता है बेटा, बहुत बार पूछा गया है। ठीक, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेटा आप लोग जो है क्लासिफिकेशन को अवश्य याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको जानते हैं तो आप जो है अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। टॉपिकल रूट, टॉपिकल रूट क्या हो सकता है बेटा? टॉपिकल मतलब ऊपर ऊपर। टोपी कहां पहनते हो बेटा? टोपी कहां पहनते हो? सर पे पहनते हो ना, तो सर कहां? ऊपर है। लेकिन टॉपिकल जो हमारा रूट है वो शरीर के लिए है, तो शरीर का जितना भी पार्ट बाहर बाहर से होगा, टॉपिकल जहां पर मैं डायरेक्टली टच करके कर सकूं, ठीक, वो हमारा टॉपिकल रूट होता है। और टॉपिकल रूट में देखो स्किन, हमारे शरीर के ऊपर जो स्किन होता है, अगर उस पर हम कोई दवा अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। आई, आई में भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होता है। हम अपनी आंखों को पकड़ सकते हैं ना बेटा, ऐसे करके हम लोग दवा को डालेंगे, तो क्या है? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मतलब डायरेक्ट उसी पे जहां हमें इफेक्ट चाहिए वहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं। ठीक, तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन भी जो है हमारा किस में आता है? टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। अगला है ईयर, कान में। बेटा कौन सा? कान में। ठीक, तो अगर कोई दवा जो है वो कान में दी जा रही है तो उसको हम लोग ओटिक रूट भी कहते हैं, या ये टॉपिकल रूट में आएगा। अगला नजर, कभी कभी आपके नाकों में जो है ड्रॉप डाला जाता है। नाक में क्या होता है? ड्रॉप डाला जाता है, तो उस रूट को क्या कहा जाता है? नजल रूट, या टॉपिकल रूट के अंदर वही नजल रूट है। बेजाइनल, समटाइम्स कुछ लोगों को बेजाइनल रूट से दवाएं दी जाती हैं। जैसे कोई फीमेल्स हैं, फीमेल्स को बेजाइनल रूट से दी जाती हैं, जैसे अनवांटेड 72 कुछ लोग यूज करते हैं। ठीक, उसको दिया जाता है। वैसे बेटा अनवांटेड 72 का यूज करने से बचें, नुकसान पहुंचाता है। बिना किसी फिजिशियन के जो है आप इसको यूज ना करें, फिजिशियन से सलाह अवश्य लें। ठीक, तो टॉपिकल रूट में कौन कौन सी दवाएं हो गई? कौन कौन सा रूट हो गया? स्किन हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, नजल हो गया, बेजाइनल हो गया। रेक्टल रूट को भी समटाइम्स आप किस उसमें ले सकते हैं? टॉपिकल रूट में लिख सकते हैं। अदर रूट,
कुछ ऐसे रूट्स हैं जो ना इंट्रल रूट में हम ले रहे हैं, ना पैरेंट्रल में ले रहे हैं, ना टॉपिकल में, या तीनों में ले सकते हैं। तो इनहेलेशन रूट बेटा देखो ये एक तरह से जो है ना पैरेंट्रल रूट हो सकता है, ठीक, क्योंकि ये इंट्रल रूट को हमारे क्रॉस कर जाता है, लेकिन ये वेन्स में नहीं हम लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक, वेन में ये नहीं जाता है। इस वजह से जो है इसको हम लोग किसमें अदर रूट में रख दिए, इनहेलेशन रूट। ऐसी औषधियां जिनको मैं इनहेल करके और इफेक्ट लूं, ठीक, वो इनहेलेशन रूट में है। इंट्रानजल सिस्टमिक डिलीवरी, समटाइम्स कुछ दवाएं जो है वो नाक से दी जाती हैं, वो सिस्टमिक इफेक्ट के लिए दी जाती हैं। हमारे जो है सिस्टमिक इफेक्ट के लिए दवाएं दी जाएंगी, हमारी बॉडी में पूरे जाए तो वो इंट्रानजल सिस्टमिक डिलीवरी होती है, ठीक। इंट्रा अट्रियल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा कार्डियल, ये सारी चीजें जो हैं वो स्पेशलाइज्ड यूजेस होती हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब बच्चा हम लोग जो है एक एक रूट को पढ़ते हुए चलेंगे, किसको, एक एक रूट को पढ़ते हुए चलेंगे। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, मजा ना आए तो कहिएगा, मजा इतना आएगा, मजा इतना आएगा कि तुम दवा को खाओगे तो एक बार सोचोगे कि इसी रूट से मैं क्यों ले रहा हूं, इससे तो ये बेटर हो सकता था, मैं इस रूट से नहीं लूंगा, इसमें नुकसान है, हमें कैसा इफेक्ट चाहिए। तो आज हम लोग ओरल रूट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये कौन है बाबू, ये कौन है, एक देवी जी हैं। कौन है, देवी जी हैं, मतलब महिला क्या है, महिलाएं देवी होती हैं, ठीक, स्त्री देवी स्वरूप होती है। लेकिन अब ये हैं बीमार तो ले रही दवा, देखो हाथ में यहाँ टेबलेट ली हुई है और पानी ली है। अब इनको दवा खाना है तो कौन से रूट से दवा लेने वाली है, ओरल रूट से। देखो कमेंट मत करना बेटा इन पे, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है बेटा, प्रोफेशनल भी लग रही है, ठीक, कोई बात नहीं, चलो हम लोग पढ़ते हैं। उससे क्या है, देखने से क्या मिलेगा। एग्जाम्पल क्या, ओरल रूट से कौन कौन सी दवाएं हम लोग दे सकते हैं, तो टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन। बेटा किसी ने देखा है कि टेबलेट नाक से देते हैं, नहीं, ठीक, टेबलेट किसी ने इंजेक्शन से के रूप में लिया, नहीं, ओरल रूट से लेते हैं ना, कि टॉपिकल हाथ पे ऐसे लगाते हैं। अब डीएस कुछ लोग लगा लेते हैं, टॉपिकल तो वो अलग बात है, ठीक, तो डीएस एक्सेप्शन में हम रख देते हैं। टेबलेट, कैप्सूल भी ओरल रूट से दिया जाएगा, सिरप जो है ओरल रूट से, सस्पेंशन ओरल रूट से, ठीक। मैकेनिज्म इसका क्या है बेटा, मतलब कि कैसे ये इफेक्ट देगा, तो ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू स्टमक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, चाहे हमारे स्टमक में जाकर के एब्जॉर्ब हो या इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में एब्जॉर्ब हो, और जब वहां से एब्जॉर्ब होगा तो किसके थ्रू, पोर्टल वेन। मैं पिछले स्लाइड में दिखाया था, यहाँ पर ओरल रूट से दिया था तो पोर्टल वेन से एब्जॉर्ब होकर लीवर में पहुंच रहा था, ठीक। तो क्या है, यहाँ पर स्टमक या इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से हमारा ड्रग एब्जॉर्ब होगा और पोर्टल वेन के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, लीवर में होगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, देन जो है वो आगे बढ़ता हुआ कहां जाएगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट के बाद कहां जाएगा, लंग्स में जाने के बाद फिर कहां पे जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जाएगा। इस तरह से वो अपना क्या करेगा, जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन उसका होगा, पाथवे जो है हमारा सर्कुलेशन का, ड्रग सर्कुलेशन का, वो कंप्लीट होगा। एडवांटेज, हम ओरल रूट से दवा क्यों लेंगे, क्या फायदा है ओरल रूट से दवा लेने से, ठीक बेटा, फायदा और नुकसान हम लोग दोनों देखेंगे। अब यही तो मैं बोला था कि दवा जब तुम लोग आगे से खाओगे, इसको सही से पढ़ोगे तो 1000 बार सोचोगे कि मैं इस रूट को क्यों प्रेफर कर रहा हूं, मैं दूसरा रूट प्रेफर कर सकता था, ठीक। तो अब जान लो बेटा, जान लो, घर वालों को भी बताना, ठीक। मोस्ट कन्वीनियंट, बहुत जो है कन्वीनियंट रूट है, मतलब ऐसे आराम से खा सकते हो, फ्रेंडली है, ठीक, सेफ है, कोई बहुत नुकसानदेह नहीं है कि मान लिया जाए इंजेक्शन लग रहा है तो दिक्कत आ गई, ठीक, या कोई दवा नुकसान है, एडवर्स इफेक्ट मिल रहा है तो उसको मैं रोक सकता हूँ। मान लिया जाए कोई व्यक्ति जो है वो जहर खा लिया, क्या किया, जहर खा लिया। अब जहर खाने के बाद अगर वो ओरल रूट से लिया है तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, विड्रा कर सकते हैं, ठीक,
उसको क्या कर सकते हैं, विड्रा कर सकते हैं, मतलब कि उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो है क्या कोई व्यक्ति अगर इंजेक्शन के रूप में क्या ले लिया है, पॉइजन ले लिया है, तो वो रिमूव हो सकता है नहीं। अब तुम कहोगे सर इंजेक्शन आता है क्या पॉइजन का? नहीं बेटा, मान लेगा तुम मूसा मार दवा को घोल करके इंजेक्शन, यार तुमको मारना ही था तो क्या कौन से रूट के लिए दवाएं कैसे भी लगा लो, ठीक। तो कन्वीनियंट रूट है, तुम लोग इसको अलग अलग रूट में भी लिख सकते हो, मतलब कन्वीनियंट है, सेफ है यहाँ लिखना, नॉन इन्वेसिव अलग लिखना, मैं एक में ही लिख दिया हूं। कन्वीनियंट है, सेफ है एंड नॉन इन्वेसिव है। क्या कहीं शरीर में पेनिट्रेट करना पड़ रहा है? नहीं। तो नॉन इन्वेसिव है मतलब कहीं चुभाया नहीं जाएगा। अगला इकोनॉमिकल, चीपर एंड सुटेबल फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा बहुत सस्ती दवाएं होती, मतलब कि इंजेक्शन की तुलना में ये सस्ती होती है। ऐसा नहीं कि 50 पैसे में पूरा 1 महीने डोज मिलेगा, नहीं। इकोनॉमिकल है, सस्ती है, ठीक, और सुटेबल है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। टेबलेट खाने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और छोटे बच्चे हैं तो वो अलग बात है, उनको तो इंजेक्शन भी जो है 4 लोग पकड़ करके लगाते हैं। तो टेबलेट जो है वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। देखो मैडम जो है ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दवा को हाथ में लिए, कोई इनकी मासी जो है आकर के नहीं दवा खिला रही, ना इनका बेटा अभी खिला रहा है, ठीक। तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल। आइडियल फॉर क्रोनिक थेरेपी रिक्वायरिंग रिपीटेड डोजेज या रिपीटिंग डोजिंग। देखो बेटा, अगर किसी को बहुत लंबे समय तक सालों साल दवा खाना है तो क्या इंजेक्शन लगाते रहोगे? नहीं। फिर हमको, मतलब मैं कहूं कि लंबे समय तक अगर आपको दवा लेना है तो ओरल रूट सुटेबल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लंबे समय तक दवा खाएंगे तो आपको बार बार जो है इंजेक्शन लगाने से दिक्कत होगा, ठीक। तो इस वजह से ओरल रूट सुटेबल है, अच्छा माना जाएगा। अलाउ कंट्रोल्ड एंड सस्टेन्ड रिलीज फार्मूलेशन। बेटा कंट्रोल रिलीज और सस्टेन रिलीज ड्रग्स हमारी होती हैं जो ओरल रूट से दी जा सकती हैं या ओरल रूट से दी जाती हैं, ठीक। इसमें बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, या सस्टेन मतलब धीरे धीरे रिलीज होगा हमारी दवा, मतलब जितना हमको इफेक्ट चाहिए उसी हिसाब से ड्रग जो है हमारा वो रिलीज होगा कंट्रोल करके। लार्ज इंटेस्टाइनल सरफेस एरिया एड्स गुड एब्जॉर्प्शन। बेटा जो हमारा इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे से होता है, गुड एब्जॉर्प्शन। समझ में आया? कन्वीनियंट है, सेफ है, इन्वेसिव है। कन्वीनियंट, सेफ, इन्वेसिव। सस्ती दवाएं मतलब इकोनॉमिकल, चीपर, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल, आइडियल फॉर क्रोनिक थेरेपी फॉर रिपीटिंग डोज, ठीक। allow control release or sustained release, लार्ज इंटेस्टाइनल सरफेस एरिया, ठीक। ये सारी चीजें क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या है? बेटा हमें क्यों नहीं लेनी चाहिए, या इसमें कमियां क्या हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, या इसको लेने से क्या हो सकता है? स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, मैं बताया था ना, यहां क्या बताया था कि दवा जो हमारा है, एक मिनट, यहां देखो, जब मैं दवा यहां से लूंगा बेटा तो यहां से धीरे 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 तब यहां पहुंचेगा ना, तो ये क्या होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, मतलब कि इफेक्ट जो है स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, धीरे धीरे इफेक्ट करेगा, नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी। अब आपका जो है बहुत तेज से सर दर्द कर रहा है, या आपका बहुत तेज से पेट दर्द कर रहा है, एकदम मरोड़ आ जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेटवा निकल के बाहर आ जाएगा। अब तुम क्या करोगे, टेबलेट खाओगे? नहीं, सीधा सा इंजेक्शन दोगे। इंजेक्शन दोगे, थोड़ी देर में क्या होगा, एक्शन मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, बाद में आपको दे देंगे टेबलेट, लेकिन अभी तो इमरजेंसी है, आपको बचाना है, तो उस समय पर क्या हम लोग प्रेफर करेंगे, ओरल रूट नहीं प्रेफर करेंगे, उस समय जो है इंजेक्टेबल रूट प्रेफर करेंगे, ठीक, या अदर रूट कोई प्रेफर करेंगे। नॉट सुटेबल इन वोमिटिंग, अगर कोई बंदा बार बार भकर भकर उल्टी कर रहा है, क्या कर रहा है, उल्टी कर रहा है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है, या अनकोऑपरेटिव है, ठीक, मतलब कि कोई बंदा जो है वो वॉमिट कर रहा है, उल्टी किए जा रहा है, उल्टी किए, जैसे टेबलेट मुंह में गया उल्टी कर दिया, अब दवा काम करेगा नहीं ना, तो ये डिसएडवांटेज है ना, ओरल रूट नहीं ले सकते हैं,
ओरल रूट हम लोग प्रेफर नहीं कर सकते हैं। कब? उल्टी की कंडीशन में, अनकॉन्शियस कौनो भी हो से बाबू बेहोश पड़ा है एकदम से, अब वो उसको क्या करोगे? तुम दवा दोगे तो वो खा लेगा? खा लेगा ना? नहीं खाएगा, वो दवा को नहीं खा पाएगा। तो उसके लिए हम लोग ओरल रूट प्रीफर नहीं कर। अनकोऑपरेटिव पेशेंट कोई है एकदम, जैसे तुम उसको दवा दे रहे हो, दांत बैठा ले रहा है, कह रहा हम नहीं निकलेंगे, मुंह में रख दिए नहीं निकल, तो क्या वो दवा हम लोग ओरल रूट से दे पाएंगे? नहीं। इतनी चीजें समझ में आई। अगला है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में इनएक्टिवेट सम ड्रग्स, प्रोपेनोलॉल या मॉर्फिन। कुछ दवाएं जो हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में इनएक्टिवेट हो जाएंगी। वैसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में इनएक्टिवेशन की प्रोसेस होती है, लेकिन कुछ दवाएं जो हैं वो ज्यादा इनएक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन या मैं कहूं कि उनका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो इफेक्ट कम मिलेगा। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कुछ दवाओं का होने की वजह से, ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाने की वजह से हम लोग ओरल रूट प्रेफर नहीं कर सकते। फूड ड्रग इंटरेक्शन, कभी कभी आप दवा खा रहे हो और फूड ड्रग इंटरेक्शन हो गया, भोजन के साथ दवा लिए और दवा ये नहीं काम किया, या खाली पेट तुम दवा लिए, दवा ये नहीं काम किया, ज्यादातर फूड के साथ होता है। ठीक, तो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो क्या होगा? अगर मैं खाना खाया और दवा खाया, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हुआ, तो इफेक्ट अच्छे से मिलेगा नहीं मिलेगा। तो क्या कह रहा है? फूड ड्रग इंटरेक्शन में इफेक्ट एब्जॉर्प्शन। ठीक, फूड ड्रग इंटरेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन स्लो हो सकता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन और डिग्रेडेशन, क्या कह रहा है कि कुछ दवाएं हमारी ऐसी भी हो सकती हैं जो जीआईटी में जा करके डिग्रेडेट हो जाएं, टूट जाए हमारे जीआईटी में। मैं पहले भी बताया था यहाँ पर बेटा मैं बताया था, क्या बताया था? यहाँ पर इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक पीएच, डाइजेस्टिव एंजाइम, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो इसकी वजह से जो है हमारा क्या हो रहा है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन। मैं कोई दवा लिया, अब पेटवा में जाकर के वो क्या कर रहा है? खुश रहा है एकदम से, क्या कर रहा है? खुश मतलब क्या कर रहा है? इरिटेशन काज कर रहा है, मतलब अजीब तरह से लग रहा है, ऐसा लग रहा है चुभा जा रहा है, चुभा जा रहा है। तो क्या होगा? वो दवा सुटेबल नहीं है, डिग्रेडेट हो रहा है, जा करके टूट जा रहा है, दवा काम ही नहीं कर रहा है। टूट गया तो दवा काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक, उसका असली रूप टूट गया तो दवा काम नहीं करेगा। इसमें जैसे पेंसिलिन जी जो है बेटा, ये ओरल रूप से नहीं दी जाती है, ना कभी दी गई है, ना अभी तक दी जाती है पेंसिलिन जी। इंसुलिन भी जो है ओरल रूट से नहीं दी जा सकती है। अगला है बेटा सबलिंगुअल रूट। क्या? सबलिंगुअल रूट। ये देखो, कोई देवता है या देवी है पता नहीं, वैसे दांत वात तो चमक रहा है, लगता है देवी है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, कोई देवता भी हो सकता है। अब इसमें क्या है बाबू? सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे रखने वाली दवाएं, या बक्कल रूट। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल क्या? नाइट्रोग्लिसरीन इन एंजाइना पेक्टोरिस। बेटा नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसी दवा है जो एंजाइना पेक्टोरिस में काम आती है, और इसको हम सबलिंगुअल रूट से अगर देते हैं तो बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन होता, तो इफेक्ट हमको तुरंत मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि जो है सबलिंगुअल रूट से नाइट्रोग्लिसरीन जो हमारा है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इमरजेंसी की कंडीशन में जो है मैं डॉक्टर के पास तक जब तक नहीं पहुंचता हूं तब तक नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल रूट से लेकर के और बच सकता हूं, रुक सकता हूं, हॉस्पिटल तक पहुंच सकता हूं। तो कौन सी दवाएं हैं जो सबलिंगुअल रूट से दी जा सकती हैं? नाइट्रोग्लिसरीन इन एंजाइना पेक्टोरिस, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट इन एंजाइना पेक्टोरिस, ब्यूप्रोनोफ्रिन ठीक इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ब्यूपेरोनॉर्फिन जो है ये किसमें? मायोकार्डियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। ये 3 औषधियां जो है बेटा, ये हमारी जो एग्जाम्पल दिया है, इसके अलावा बहुत सारी हैं। ठीक, लेकिन अभी ये जो मुख्य है, जो कॉमन दवा है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, ये तो कॉमन एकदम से है। ठीक, जो क्या है? सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है। मैकेनिज्म इसका क्या है? ड्रग एब्जॉर्ब डायरेक्टली थ्रू ओरल म्यूकोसा। मैं क्या बोला? मैं बोला ना कि ये बहुत फास्ट एक्शन देता है,
मतलब कि ओरल रूट की तुलना में ये जल्दी एक्शन देगा और इंजेक्शन की आवश्यकता है नहीं इसको, ठीक। तो ये डायरेक्टली ओरल म्यूकोसा। अब देखो ये जो है दवा खा रहे हैं, जीभ के नीचे रखे हैं, यहाँ पर क्या होता है, आप जब अपना जीभिया उठा करके देखोगे ना लाला, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत पतला पतला जो है लाल लाल नसिया टाइप का दिखेगा तुमको, ठीक। क्या होता है, कैपिलरीज होता है, या क्या होता है वहां पर ब्लड वेसल्स होते हैं, यहीं पर म्यूकोसा भी होता है, उसी म्यूकोसा से जो है ड्रग एब्जॉर्ब होता है और ड्रग एब्जॉर्ब होकर के सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। कहां पहुंच जाता है बेटा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ये देखो मुंह चियार रहा है, ठीक। एवाइड लीवर, बेटा ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में सीधा जाता है, मतलब कि ये जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को एवॉइड कर जाता है। एडवांटेज इसका क्या है, ओरल रूट का एडवांटेज पढ़ रही हो तो ठीक है, इसका भी एडवांटेज पढ़ लो, ठीक, इसका भी एडवांटेज पढ़ लो। क्या क्या एडवांटेज इसका है, रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन, बहुत तेज इसका एब्जॉर्प्शन होगा और ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो अच्छा मिलेगा, तेज एब्जॉर्ब होगा, तेज ऑनसेट ऑफ एक्शन मिलेगा, ठीक। एडवांटेज में दूसरा क्या, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मैं बोल ही दिया कि यहाँ पर एवॉइड लीवर है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा नहीं। रैपिड एब्जॉर्प्शन जो है कहाँ से हो जाएगा, म्यूकोसा से हो जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट जाएगा, तो क्या होगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन और रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक। अगला बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसको बाईपास कर जाएगा। कन्वीनियंट फॉर इमरजेंसी कंडीशन, मतलब इजी है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, इजी है एडमिनिस्ट्रेशन। कब, इमरजेंसी की कंडीशन में, कोई जो है अचानक से एंजाइना पेक्टोरिस किसी को हुआ, ठीक, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आई अचानक से, तो उसको नाइट्रोग्लिसरीन आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट अगर मैं दे देता हूं तो वो इजिली दे सकता हूं और उसके माउथ कैविटी में जो है या सबलिंगुअल स्पेस में रख दूंगा। कैन बी टर्मिनेटेड इजिली बाय स्प्लिटिंग दैट, अगर आपको लग रहा है कि हाँ नुकसान कर रहा है दवा, ठीक, या अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसको थूक दोगे तो जितना दवा एब्जॉर्ब हुआ है उतना हुआ है, बाकी रिमूव हो जाएगा। अगला है एवॉइड जीआईटी डिग्रेडेशन, जब बेटा ये जीआईटी में पहुंच ही नहीं रहा है, ना तो गैस्ट्रिक पीएच इस पे इफेक्ट कर रहा है, ना जाकर के एंजाइम इफेक्ट कर रहा है गैस्ट्रिक एंजाइम, तो क्या ये डिग्रेडेट होगा, नहीं होगा। डिसएडवांटेज में क्या है, वन इज सुटेबल फॉर लिपिड सॉल्युबल एंड नॉन इरिटेंट ड्रग, बेटा डिसएडवांटेज इसका क्या है कि ये जो दवा है ये सुटेबल है किसके लिए, केवल और केवल लिपिड सॉल्युबल और नॉन इरिटेंट ड्रग के लिए। बेटा लिपिड सॉल्युबल होगा नहीं तो एब्जॉर्प्शन होगा नहीं म्यूकस मेम्ब्रेन से, ठीक। और इरिटेंट अगर दवा है, इरिटेंट मतलब वो खाने के बाद जो है इरिटेशन खुजली टाइप का हो रहा है, ठीक, तो क्या वो दवा ले पाओगे, माउथ कैविटी में आपको रखना है, ठीक, नहीं ले पाओगे बेटा। तो क्या है, केवल लिपिड सॉल्युबल तक ये लिमिटेड है, ठीक, और इरिटेंट है, कैसा है, इरिटेंट है। एक मिनट के लिए, हाँ, ओनली सुटेबल फॉर लिपिड सॉल्युबल ड्रग एंड नॉन इरिटेंट ड्रग, ऐसे ये दवाएं जो हैं बक्कल या सबलिंगुअल रूट की केवल उन्हीं दवाओं के लिए अच्छी हैं जो लिपिड सॉल्युबल हों और इरिटेशन काज न करें। अगला है अनप्लेजेंट टेस्ट में अफेक्ट कंप्लेंस, अगर कभी कभी क्या होता है कोई दवा जब तुम खाते हो तो ऐसा मुंह तुम करते हो जैसे क्या खा लिए, ठीक, तो वो अनप्लेजेंट टेस्ट होता है जिसमें समझ नहीं आता ये कौन सा स्वाद दे रहा है, ठीक, तो ये एक कंप्लेंस होता है। ऐसी दवाएं भी सबलिंगुअल रूट से मैं नहीं दे सकता हूं। एक्सीडेंटल स्वैलोइंग रिड्यूस इफिकेट, मान लिया जाए तुम दवाइयां खा रहे हो, ठीक, अब यहाँ रखे हो और एक्सीडेंटल अचानक से इसे खाते 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 मतलब रखे हो जीभ के नीचे और अचानक से निगल गए, क्या हुआ, निगल गए,
मान लिया जाए कोई बोलने लगा, कुछ बतियाने लगा, निकल गए तो क्या इफिकेसी मिलेगा, दवा का इफेक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। जितना एब्जॉर्ब हुआ है उतने का इफेक्ट मिलेगा, बाकी की कहानी खत्म। स्मॉल डोज लिमिटेशन, ठीक, इसमें जो है स्मॉल डोज की लिमिट है, बहुत ज्यादा दवाएं ये हम लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक। नो आइडियल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन थेरेपी, मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक सालों साल दवा लेना है तो क्या सब लिंगुअल रूट से ले पाओगे? नहीं, ठीक। तो ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। अगला है रेक्टल रूट, यही हमारा जो है आज का अंतिम पॉइंट है, अंतिम स्लाइड है। इसके अलावा बाकी जो रूट्स हैं पैरेंटल, वो हम अगले लेक्चर में अटेंड करेंगे या अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रेक्टल रूट से बेटा डायजापाम दे सकते हैं, सपोजिटरी दे सकते हैं और पैरासीटामॉल दे सकते हैं, बिसोकार्डिल दे सकते हैं। ये सारी दवाएं जो हैं हम लोग रेक्टल रूट से दे रहे हैं। ये देखो कोई बंदा है, कोई लड़का है, कोई बच्चा है जिसको रेक्टल रूट से दवा दिया जा रहा है। किस रूट से? रेक्टल रूट।